नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फिशरीज के डाटा की। जो भी फिशरीज का लेटेस्ट डाटा है, उसके प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट, उसकी इकोनॉमी को लेकर के जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में और जो दूसरे एग्जाम है जिसके अंदर फिशरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए होने वाला है। अब चूंकि 2024 का एंड चल रहा है, 2025 आने वाला है, लेकिन अपने पास जो फिशरीज का लेटेस्ट डाटा है वो 2023 का है। अब ये डाटा अपने पास आता कहां से है, या इस लेक्चर में मैं जो डाटा आपको बताने वाला हूं उसका सोर्स क्या है। यहां पर ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर के देख सकते हैं। यहां पर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, ये हर साल एक मैनुअल रिलीज करता है जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ फिशरीज स्टैटिस्टिक। इसी वेबसाइट में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहां पर इनके पब्लिकेशन मिल जाएंगे। 2024 का है, 18 का है, 20 का है, 22 का है और 23 का है। अभी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन हमारे पास फिशरीज को लेकर के है, यानी कि फिशरीज का जो लेटेस्ट डाटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल है वो 2023 का है। तो 2024 का डाटा अभी हमारे पास आया नहीं है, और जब आएगा तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल अपन को 2023 वाला हमें डाटा देखना है। तो यहां पर आप क्लिक हियर पर जब क्लिक करते हो तो आपको यहां पर पीडीएफ जो है वो इसकी ओपन हो जाएगी। ये डाटा रहेगा। अब चूंकि पीडीएफ इसकी काफी ज्यादा लेंथी है और बहुत सारा डाटा इसके अंदर है, तो उसका एनालिसिस जो है वो मैंने कर लिया है। आपको पूरी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फिर वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो, या फिर मैं इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मिल जाएगी। आप देख लीजिए पीडीएफ ही इतनी बड़ी है कि उसको ओपन होने में इतना समय लग रहा है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। उसका निचोड़ जो है वो मेरे पास है, वो मैं आपको यहां बता दूंगा। तो सीधे हम लोग अपने बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, फिशरीज के डाटा की हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर पहले कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फिशरीज स्टैटिस्टिक हेडिंग डाल दीजिएगा, फिशरीज स्टैटिस्टिक। ध्यान रखिएगा ये 2023 का है और यही आप लोगों के लिए लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ऑथेंटिकेट डाटा है, आंख बंद करके इस पर विश्वास किया जा सकता है। ईयरली पब्लिकेशन है, हर साल ये डाटा रिलीज करते हैं। चलिए, तो पहले कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। की पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिश प्रोडक्शन की, कि कितना फिश उत्पादन। ध्यान रखिएगा ये डाटा जो है वो 2023 का है। टोटल जो फिश प्रोडक्शन इस बार है वो है 175.45 लाख टन का। इसको ध्यान रखिएगा, लाख टन जो है ना, इसको मैं LT से डिनोट करूंगा। LT, तो जहां कहीं पर भी मैं LT लिखता हूं तो आप समझ जाइएगा LT का मतलब है वो लाख टन है, बार बार मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो टोटल फिश प्रोडक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं इस पॉइंट पर, कि भाई अब 2024 है तो 2024 में भी आपको यही डाटा देना है। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है वो 175.45 लाख टन है। ये सबसे पहला की पॉइंट है। यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अपने भारत के अंदर क्या सभी जगहों पर बेसिकली दो पार्ट में फिशरीज को डिवाइड किया जाता है। एक है मैराइन फिशरीज और एक है इनलैंड फिशरीज। तो मैराइन फिशरीज जो है उससे जो प्रोडक्शन है वो है 44.32 लाख टन, और जो इनलैंड फिशरी है, इनलैंड फिशरीज है, उससे जो प्रोडक्शन है वो है 131.23 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोडक्शन आपको दिख रहा है ना, ये सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि इससे ये बात भी पता चलती है कि हमारा इंडिया जो है वो फिश प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड पर नहीं है। ये अपडेटेड है 2024 में, पीआईबी की रिपोर्ट है, जुलाई की, आई थिंक, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। वो पीआईबी की रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है फिश प्रोडक्शन में। कई सारी जगहों पर थर्ड पोजीशन भी दी हुई है, थर्ड नहीं है। इंडिया फिश प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है, फिश प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है। और टोटल जो फिश प्रोडक्शन है उसका 8% शेयर करता है, 8% कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% है इन दी वर्ल्ड्स फिश प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जितना भी फिश का उत्पादन हो रहा है उसका 8% उत्पादन जो है वो अकेला भारत कर देता है। ठीक है, चलो अगला जो की पॉइंट है इसमें वो दिया गया है टोटल
फिशरीज एक्सपोर्ट का। अब यहां पर एक्सपोर्ट वैल्यू की अगर हम बात करें करोड़ में है 0.14 करोड़, इतने का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट वैल्यू में है। और वहीं अगर इसको क्वांटिटी में पूछा जाए कि कितना क्वांटिटी में हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो आप डिजिट वाइज याद रखना 17, 35, 286, ऐसे ही याद हो पाएगा। और कैसे याद करोगे, जैसे एक तरह से मोबाइल नंबर यूज करते हैं याद करते हैं, वैसे ही इसको याद कर लेना। ये टन में है, इतना टन जो है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो इतना एक्सपोर्ट किया है, वहीं वैल्यू प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो इतना पैसों का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये डाटा जरूर याद रखना, और बाकी का थोड़ी सी और डिटेल है वो अभी बताएंगे, क्योंकि अभी तो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट करके लिखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से केसीसी स्टार्ट हुई है फॉर फिशरीज सेक्टर के लिए, तो जो फिशर्समैन है इनके लिए कितनी केसीसी अभी तक सैंक्शन हो चुकी हैं, तो 1,66,052 इतनी केसीसी जो है वो अभी तक सैंक्शन हो चुकी हैं। अभी तक से मतलब इन्होंने डेट भी बता रखी है, ये सैंक्शन हो चुकी है 27 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर 2023, 2024 का डाटा नहीं है ये, 2023, यानी 27 अक्टूबर 2023 तक टोटल अभी तक भारत सरकार ने फिशरमैन्स को जो केसीसी सैंक्शन कर रखी है वो 1,66,052 है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा डाटा है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट डाटा। अभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास अपडेटेड यही है, 2024 का नया डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो आप चलते थोड़ा सा डिटेल में ही आते हैं। की पॉइंट्स को लेकर के तो चर्चा काफी हो गई। चलो सबसे पहले हम लोग फिश प्रोडक्शन को लेकर के ही चर्चा करते हैं। टोटल फिश प्रोडक्शन, सबसे पहले तो इसके बारे में चर्चा करें। टोटल फिश प्रोडक्शन की बात की जाए तो देखो इसको तुलना करते हैं अपन 2021-22 से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तुलना तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो दो डाटा आपको याद करने पड़ेंगे, 2022-23 का भी और 2021-22 का भी। 21-22 में प्रोडक्शन हुआ था 162.48 लाख टन, ये 2021-22 का उत्पादन है। वहीं 2022-23 में जो उत्पादन हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, 175.45 लाख टन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो पूछी जा सकती है। तो यहां से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 7.98% का हुआ है, इतना जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि ये क्या हो गई, यहां पर एनुअल ग्रोथ रेट हो गई, एनुअल फिश प्रोडक्शन ग्रोथ रेट। तो आपको अगर दोनों डाटा याद नहीं करना है तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि एनुअल फिश प्रोडक्शन ग्रोथ रेट कितनी है, तो वो 7.98% है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और डिवाइड करूं, जैसे कि अपन ने बताया कि भाई मैराइन फिश का कितना है और इनलैंड फिश का कितना है, उस हिसाब से देखें। तो मैराइन फिश में चलो, मैराइन फिश में अगर हम बात करें 2021-22, तो 2021-22 में 41.27 लाख टन का उत्पादन किया, और 2022-23 के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो 44.32 लाख टन का हुआ है। तो इसमें कितना उछाल आया है, कितनी इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहां पर है 7.39%। इसमें कितना हुआ है, 7.39। तो इसको याद रखिएगा कि भाई मैराइन फिशरी में जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, वो कितनी है, वो है 7.39%। ऐसे ही इनलैंड फिशरी का भी आपको याद करना है, इनलैंड फिशरीज क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही आते हैं। तो इनलैंड फिशरी में भी देखो 2021-22 में इनलैंड फिशरी में हुआ था 121.21 लाख टन, इतना उत्पादन। और 2022 और 23 की बात करें तो यहां पर उत्पादन है 131.23 लाख टन। तो देखो यहां पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 8.18% का। ठीक है, इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये एनुअल ग्रोथ रेट होगी पर्टिकुलरली इनलैंड फिशरीज की। तो ऐसे ही याद करना, टोटल फिश प्रोडक्शन में एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, मैराइन में क्या है और इनलैंड में क्या है, इस तरीके से आपको डाटा याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर स्टेट वाइज कि किस राज्य में कितना प्रोडक्शन है और कौन नंबर 1 पर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है।
स्टेट वाइज प्रोडक्शन, स्टेट वाइज फिश प्रोडक्शन। चलो देखो, नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है नंबर 1 पर। कितना उत्पादन कर देता है ये? 51.06 लाख टन सबसे ज्यादा उत्पादन है। यानी कि जो टोटल उत्पादन हो रहा है 175.45 लाख टन का, आप चाहो तो इसके परसेंटेज भी यहां से निकाल सकते हो। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 175.45 लाख टन। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा करके यहां पर कैलकुलेशन करके ये भी पता कर लेना कि ये टोटल का कितना परसेंटेज है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट में लिखा है एज इट इज वही रटना है, कुछ चीजें हमको खुद से भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऐसा परसेंटेज का नहीं दिया रिपोर्ट में, लेकिन हम तो निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन 175.45 लाख टन है, तो आप यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि 51.06 लाख टन कितना परसेंटेज हुआ, और कमेंट में ही बता दीजिएगा, तो कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो ये तो फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल। हालांकि आपको तो फर्स्ट वाला ही याद रखना है। वेस्ट बंगाल में है 20.45 लाख टन उत्पादन। और थर्ड नंबर पर है कर्नाटका। कर्नाटका में है 12.25 लाख टन का उत्पादन। ठीक है, अच्छा ये जो आपका सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं मैराइन और इनलैंड में, तो सबसे ज्यादा उत्पादन इनलैंड में भी आंध्र प्रदेश ही करता है। मैराइन में हालांकि कम है। मैराइन में अगर मैं बात करता हूं तो ये लगभग 6 लाख टन का उत्पादन है, और इनलैंड में आंध्र प्रदेश के अंदर 45.06 लाख टन का है, जो कि मैक्सिमम है, हाईएस्ट है इन दी स्टेट। राज्यों के हिसाब से अगर पूछा जाए कि किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इनलैंड फिशरीज का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें आपका आंध्र प्रदेश ही आगे है 45.06। लेकिन मैराइन में आगे नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। अगर मैराइन में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है इन दी मैराइन फिशरीज प्रोडक्शन, मैराइन फिश प्रोडक्शन, तो फिर आंध्र प्रदेश उसमें आगे नहीं है। ओवरऑल में आंध्र प्रदेश आगे है, लेकिन मैराइन में आगे नहीं है। इनलैंड में नंबर 1 पर है, तो इस कंडीशन में नंबर 1 पर आ जाता है कर्नाटका। कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर है। कर्नाटका के अंदर है 7.30 लाख टन, जबकि आंध्र प्रदेश में कितना था? केवल 6 लाख टन। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनलैंड में आंध्र प्रदेश ही है, चाहो तो उसको भी अपन अलग से पॉइंट बना करके लिख लीजिए। स्टेट फर्स्ट इन इनलैंड फिश प्रोडक्शन, तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन में आपका आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 पर रहेगा। आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, और आंध्र प्रदेश में कितना है आपका? 45.06 लाख टन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पीसीज वाइज इनलैंड फिश प्रोडक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है जो इन्होंने दिया है। स्पीसीज वाइज इनलैंड फिश प्रोडक्शन। अब स्पीसीज वाइज इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन में या इनलैंड फिशरीज में स्पीसीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें मेजर कार्प्स की। मेजर कार्प्स जिसके अंदर 3 मछलियां बड़ी कॉमन है, कटला, रोहू और मृगल। ये बेसिकली 3 इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले बात करें इनके टोटल प्रोडक्शन की कि मेजर कार्प्स जो है इनका टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो वो है 67.36 लाख टन। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, अच्छे डाटा हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ वही डाटा बता रहा हूं जो आपकी काम का है। अब मैक्सिमम की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन यहां पर आंध्र प्रदेश करता है 22.19 लाख टन। यानी कि जो मेजर कार्प है उनमें सबसे मेजर कार्प का जो टोटल प्रोडक्शन है पूरे भारत में वो 67.36 लाख टन है, और इसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश कर रहा है 22.19 लाख टन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहां पर माइनर कार्प्स की। माइनर कार्प्स, माइनर कार्प्स में अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्शन की, तो माइनर कार्प्स का टोटल प्रोडक्शन है 3.45 लाख टन। और वहीं अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा हर जगह आंध्र प्रदेश नहीं है, यहां पर सबसे ज्यादा है बिहार का।
बिहार में है 1.86 लाख टन। बिहार में कितना है? 1.86 लाख टन, जो कि सबसे ज्यादा है माइनर कार्ब्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद हम बात करें एक्सोटिक कार्प। एक्सोटिक कार्प में टोटल प्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले तो कि एक्सोटिक कार्प का टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन इन्होंने दिया है 10.85 लाख टन। 10.85 लाख टन ये टोटल प्रोडक्शन दिया है। और मैक्सिमम की बात की जाए कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा 1.90 लाख टन है। फोर्थ कैटेगरी है इसके अंदर मुरेल्स की। मुरेल्स बेसिकली जो ऑफियोसिफेलस स्पीसीज है उसकी बात हो रही है। ऑफियोसिफेलस स्पीसीज की यहां पर बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्शन की, तो मुरेल्स का टोटल प्रोडक्शन है 2.57 लाख टन, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश ही कर रहा है, वो है 0.84 लाख टन। ठीक है, डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, रट लीजिए इसको। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है यहां पर कैटफिश। कैटफिश जिसमें बड़ी पॉपुलर है बलेगो अट्टू। बलेगो अट्टू है, ठीक है, पेंगियसस है, ये है। इसमें एक बात की जाए टोटल प्रोडक्शन की, तो टोटल प्रोडक्शन है 5.69 लाख टन। ठीक है, और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, वो है 3.17 लाख टन। और भी है, वो मिसलेनियस अदर कैटेगरी में आती है। बेसिकली 5 ये मेजर कैटेगरी है इनलैंड फिशरीज के अंदर। तो इनलैंड फिशरीज में जितना भी टोटल प्रोडक्शन है, स्पीसीज वाइज अपन ने सबका प्रोडक्शन बता दिया और मैक्सिमम किस राज्य में हो रहा है वो भी बता दिया। तो टोटल प्रोडक्शन का डाटा याद रखना है और किस राज्य में मैक्सिमम हो रहा है इसका भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग मैराइन वाटर फिशरीज की। स्पीसीज वाइज मैराइन और साथ साथ में ब्रैकिश, दोनों का कंबाइंड डाटा है ये ब्रैकिश फिश प्रोडक्शन। अब अपने भारत में भाई हम बात करें मैराइन फिशरीज, तो मैराइन फिशरीज या ब्रैकिश वाटर फिशरीज वही होगी जहां समुद्र होगा। तो हमारा जो भारत है, जैसे अपन देखते हैं भाई, एक उस साइड का है नक्शा, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, नीचे का पोर्शन इस तरह का रहता है, पूरा समुद्र का जो एरिया है वो यही हो गया अपना पूरा। तो इसमें 2 कोस्ट बनते हैं। ये क्या हो रहा है तो इसमें 2 कोस्ट बनते हैं, एक ईस्ट कोस्ट बनता है, एक वेस्ट कोस्ट। इस तरफ का जो है वो आपका ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, और इस तरफ वाला जो है वो आपका वेस्ट कोस्ट है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, जहां जिस जगह पर गुजरात है वो आपका वेस्ट कोस्ट है और उस तरफ वाला आपका क्या है, ईस्ट कोस्ट है। कॉमन सेंस वाली बात है, इतनी तो जानकारी अपन को है। चलो तो इसमें देखते हैं भाई, 2 डाटा इसके अंदर रहेंगे। एक ईस्ट कोस्ट का रहेगा कि ईस्ट कोस्ट वाले में आगे कौन है और वेस्ट कोस्ट वाले में आगे कौन है। ये दोनों तरह के डाटा इन्होंने दिए हैं हैंडबुक ऑफ फिशरी स्टैटिस्टिक के अंदर, तो दोनों आप याद रखिएगा। अब स्पीसीज वाइज की बात करें तो यहां पर ढेर सारी स्पीसीज है। क्या इन सभी स्पीसीज का डाटा याद करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, और देखा जाए तो कर भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का कोई वो नहीं है भाई। मैं तो ये कहूंगा कि आप उसमें से 10 याद कर लो, इंपॉर्टेंट 10 है वो याद कर लो। हो सकता है बनाने वाला 11वें से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे। आप इतनी सारी फिशरीज, आपकी मर्जी है। मैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा और बता भी दिया है कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको सभी फिश स्पीसीज के डाटा याद करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, पर मेरी सलाह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके कर लो। तो जैसे कुछ 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके मैं बता देता हूं, बाकी के आपको और पढ़ना है तो उसके लिए पीडीएफ जिंदाबाद, वहां से पढ़ सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहला है इसके अंदर, एक तो है इंडियन ऑयल सार्डाइंस। पहला तो इसका डाटा याद रखो, इंडियन ऑयल सार्डाइंस। इसमें जो टोटल प्रोडक्शन है ईस्ट कोस्ट में वो है 0.68 लाख टन, जिसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है 0.30 लाख टन का। वहीं अगर आप उधर वेस्ट कोस्ट में जाते हो तो वेस्ट कोस्ट में जो टोटल प्रोडक्शन आपको मिलेगा इंडियन ऑयल सार्डाइन का, वो मिलेगा 2.13 लाख टन, और मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको यहां पर केरला में देखने को मिलेगा 1.37 लाख टन। तो याद रखना वेस्ट कोस्ट में कहां पर है और ईस्ट कोस्ट में कहां पर है। ये इंडियन ऑयल सार्डाइन का है। दूसरा है कैटफिश। कैटफिश की बात करें तो कैटफिश में टोटल प्रोडक्शन, ध्यान रखना, ईस्ट कोस्ट की तरफ बात करें तो 0.71 लाख टन,
यानी कि ये इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ईस्ट कोस्ट वाला जो हिस्सा है, इस तरफ का जो समुद्री एरिया है, वहां से कितना उत्पादन हो रहा है, वहां से कैटफिश का उत्पादन हो रहा है 0.71 लाख टन, जिसमें से सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है कैटफिश का 0.25 लाख टन। वहीं वहां अगर हम बात करें तो यहां पर वेस्ट कोस्ट में जो टोटल उत्पादन है आपका वो 0.42 लाख टन का है, और मैक्सिमम जो उत्पादन है वो गुजरात में है, वो गुजरात में है 0.29 लाख टन। कोई दिक्कत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही। पढ़ने को तो फिर दुनिया भर की चीजें हैं इसमें, पढ़ने को वो आप पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। थर्ड नंबर पर एक है इसमें रिवन फिश, एक है रिवन फिश। रिवन फिश में अगर मैं बात करूं टोटल प्रोडक्शन की, तो टोटल प्रोडक्शन है 0.48 लाख टन, जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है 0.16 लाख टन। ये आपका ईस्ट कोस्ट है और उस तरफ का जो है वो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट। यहां अगर हम बात करें रिवन फिश की, तो यहां पर जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1.45 लाख टन का है, और मैक्सिमम उत्पादन यहां पर जो होता है वो गुजरात में होता है, वो है गुजरात में 0.39 लाख टन। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं आपको डाटा बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है इंडियन मैक्रेल। इंडियन मैक्रेल का टोटल जो उत्पादन है 0.72 लाख टन है ईस्ट कोस्ट में, जिसमें से मैक्सिमम उत्पादन जो होता है वो तमिलनाडु में होता है 0.25 लाख टन का। ठीक है, और वहां अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट में, तो टोटल उत्पादन जो हो रहा है वो 3.22 लाख टन का है, और मैक्सिमम जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है यहां पर 1.53 लाख टन का। अगली स्लाइड में चलते हैं, यहां जगह नहीं है। ठीक है, यहां भाई पांचवा है आपका वो है प्राउन। प्राउन में आ जाओ आपका पैनिड प्राउन। ठीक है, तो पैनिड प्राउन की हम बात करेंगे। पैनिड प्राउन में टोटल उत्पादन जो है वो 4.27 लाख टन का है। एक तरह से अगर हम बात करें तो जो आपकी मैराइन स्पीसीज है उनमें एक तरह सबसे ज्यादा उत्पादन ये कर रहा है आपका। मैक्सिमम उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो है आपका 1.41 लाख टन, जो कि होता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और यहां पर आ जाओ भाई आपका टोटल प्राउन के अंदर, तो प्राउन में आपका टोटल यहां पर है 1.53 लाख टन, और मैक्सिमम जो उत्पादन है वो 0.69 लाख टन है आपके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब ये तो मैंने 5 बताई हैं, यहां पर तो बहुत सारी स्पीसीज है, मोर देन 29 आई थिंक, मैंने देखी भी नहीं कितनी है। अब वो पीडीएफ में आपकी मर्जी है, आप चाहो तो और याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जरूर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कह दिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं और से आ गया, आप कहोगे सर आपने तो कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं और से आ गया। मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है, अब पूछने वाला क्या पूछेगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो वहां से उनको और याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सारे डाटा जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात अपनी है नहीं। चलिए अब चलते हैं अपन लोग फिश सीड प्रोडक्शन पर। अगला डाटा जो है आपका वो है फिश सीड प्रोडक्शन का। फिश सीड प्रोडक्शन, तो फिश सीड प्रोडक्शन पर आते हैं। फिश सीड प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। इस साल यानी कि 2022-23 में, यानी कि 2023 में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितना फिश सीड प्रोडक्शन, फिश सीड से मतलब है कि जो फ्राई होते हैं वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहां पर मैं सीधे नंबर लिखूंगा 3589845.82, उसके आगे लगा दीजिए लैक ऑफ फ्राई। ये डाटा अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि कितना फिश प्रोडक्शन हुआ है, फिश सीड प्रोडक्शन हुआ है, इतना है। इसमें अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो मैक्सिमम जो है आपका वो आसाम दिया है इन्होंने। आसाम जो है वो नंबर 1 स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका फिश सीड प्रोडक्शन है वो है, वो कितना दिया है 208430 लाख फ्राई। ठीक है, वो इन्होंने इतना बताया है, तो याद कर लेना, अच्छा डाटा है। उसके बाद हम बात करें यहां पर टोटल फिश डिपोजिशन की। टोटल फिश डिपोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है टोटल फिश डिपोजिशन को लेकर के। तो टोटल फिश डिपोजिशन कितना है 171.13 लाख टन। ये है, ये आपका 2022-23 का है, यानी कि जो लेटेस्ट डाटा है वो है
वहीं अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो उसमें ये डाटा केवल 159.91 लाख टन था। आप चाहो तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल सकते हो। चलो ये आपका होमवर्क हो गया, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ये आप लोग पता कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज। स्टेट वाइज अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिशन जो वो किस स्टेट का है, तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिशन जो है वो यहीं पर है, 51.06 लाख टन सबसे ज्यादा मैक्सिमम, या फिर अपन कहें हाईएस्ट डिपॉजिशन ऑफ द फिश या फिश डिपॉजिशन, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल है, जरूरत नहीं है वैसे याद करने की, फर्स्ट नंबर वाले को याद रखो। थर्ड नंबर पर कर्नाटका है। अब जैसे ये है, इसके अंदर ही फिर डिवीजन किया गया है, जैसे फ्रेश मार्केटिंग, बिल्कुल एकदम फ्रेश फिश जो है उसकी मार्केटिंग को लेकर के बाद 34.51 लाख टन इसकी मार्केटिंग हुई है। ठीक है, फ्रोजन फिश जो है वो कितना है? तो 12.65 लाख टन है। ठीक है, क्यूरिंग पर्पस से अलग है, क्यूरिंग पर्पस से 1.08 लाख टन है। ठीक है, केनिंग पर्पस के लिए अलग है, केनिंग पर्पस से है 0.16 लाख टन। ऐसे और भी बहुत सारे हैं इसमें डाटा, सबको मिलाकर के टोटल जो निकलता है वो है आपका 51.06 लाख टन टोटल फिश डिपॉजिशन। हर स्टेट का अलग अलग है, जरूरत नहीं है ये डाटा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप तो बस खाली इस डाटा को याद रखो और ये याद रखो कि टोटल फिश डिपॉजिशन कितना है। तो भाई टोटल फिश डिपॉजिशन हमारा 171.13 लाख टन है और मैक्सिमम कहां पर है? तो मैक्सिमम आंध्र प्रदेश के अंदर, और कितना है? 51.06 लाख टन है। याद करना चाहो तो सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है, ये आप लोग याद कर सकते हो। अब आते हैं फिश कंजप्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई फिश कंजप्शन कहां पर कितना है और कितना ओवरऑल फिश कंजप्शन होता है। तो फिश कंजप्शन की बात करें, अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहां पर सबसे ज्यादा फिश कंजप्शन होता है, सबसे ज्यादा। पहले नंबर पर अंडमान निकोबार है, 114 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी एक व्यक्ति एक साल में 114 किलो फिश कंजप्शन कर लेता है अंडमान निकोबार में, जो कि हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर 89 केजी पर कैपिटा पर ईयर, एक साल में एक व्यक्ति 89 केजी तक फिश खा जाता है लक्षद्वीप में। और थर्ड नंबर पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा थर्ड नंबर पर है, यह है 27.62 केजी पर कैपिटा पर ईयर। ये याद रखोगे, याद करना पड़ेगा, अच्छा डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा ओवरऑल क्या है? ओवरऑल चलिए आप बताइए, ओवरऑल अगर मैं इंडिया का कोई पूछ ले आपसे, स्टेट वाइज नहीं पूछ रहे, इंडिया का बताइए, इंडिया का फिश पर कैपिटा पर ईयर फिश कंजप्शन कितना है? चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा आप भी पढ़ो पीडीएफ वगैरह, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, बाकी की सारी चीजें तो मैं बता ही रहा हूं। अब आते हैं हम लोग यहां पर फिशरीज एक्सपोर्ट को लेकर के, थोड़ा सा डाटा फिशरीज एक्सपोर्ट को लेकर के है। फिशरीज एक्सपोर्ट के फिशरीज एक्सपोर्ट में अब देखो आपने यहां पर मैराइन फिश एक्सपोर्ट का डाटा है बेसिकली, कि मैराइन फिश एक्सपोर्ट। अब यहां पर भाई रुपीज में, मिलियन डॉलर में, क्वांटिटी में, तीन तरह के डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बात करें पैसों में, इंडियन करेंसी में कितना है? 63969.14 करोड़, इतने का हमने एक्सपोर्ट किया है। और इसी को मिलियन डॉलर में बताया जाए तो 8094.31 यूएस मिलियन डॉलर, ये डॉलर में है। ठीक है, और क्वांटिटी की अगर बात की जाए कि कितनी क्वांटिटी है, तो वो है 17,35,286 टन, इतनी क्वांटिटी हमने जो है वो एक्सपोर्ट की है। ठीक है जी, याद रखना। और एनुअल ग्रोथ और लिख लो इसमें, ये भी बहुत अच्छा डाटा है यहाँ पर, एनुअल ग्रोथ कि पिछले साल की तुलना में एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ आई है। तो ग्रोथ एक तो वैल्यू में पूछी जा सकती है, तो वैल्यू मतलब पैसों में, तो पैसों में जो ग्रोथ आई है वो 11.08% की आई है, इतनी ग्रोथ है अपनी। और क्वांटिटी की बात की जाए कि क्वांटिटी में कितनी ग्रोथ आई है, तो क्वांटिटी में ग्रोथ है 26.73% की, ये क्वांटिटी में ग्रोथ है।
ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वांटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग यहां पर पॉपुलेशन पर। यह भी काफी पॉपुलर डाटा है कि फिशरमैन पॉपुलेशन जो है वो कैसी क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। फिशरमैन पॉपुलेशन, फिशरमैन पॉपुलेशन। अब ये जो फिशरमैन पॉपुलेशन का डाटा तो और भी पुराना है 2023 मैनुअल में, लेकिन उसमें जो डाटा दिया है ये और भी पुराना है, 2019 और 2021 का डाटा है, पर हमारे लिए तो लेटेस्ट वही है, तो हमें तो वही मानना है। तो देखो टोटल जो पॉपुलेशन है अभी प्रेजेंट में, टोटल पॉपुलेशन, फिशरमैन से मतलब है मछली के उद्योग में शामिल, यानी कि फिशरमैन तो समझते हो ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं फिशरमैन कौन होते हैं। तो उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2,80,63,538, यानी कि इसको देखा जाए तो 2,80,63,63,538, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिशरीज जो है वो इनलैंड वाली भी हैं और मैराइन वाली भी हैं। अब इनलैंड फिशरी में कितने शामिल हैं और मैराइन फिशरी में कितने शामिल हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनलैंड फिशरी यानी कि ये जो डाटा है ना, इसका लगभग 82% इनलैंड फिशरी में शामिल है, जो कि है 2,31,17,820, जो कि 82% है। और 18% यहां पर है टोटल फिशरमैन पॉपुलेशन का, जो है 49,45,718, ये है। याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, जरूरी डाटा है। अब इसको भी मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया है, इसको भी मेल में और फीमेल में। एक काम करते हैं, यहां खिंचपिट हो जाएगा, अगली उसमें लिख लेते हैं, अगली स्लाइड में लिख लेते हैं यहां पर मेल और फीमेल। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलैंड की। इनलैंड में कितनी पॉपुलेशन बताई है यहां पर, 2,61,17,820, ये है। इसको भी अपन ने डिवाइड किया है मेल में और फीमेल में, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। यहां पर जो मेल है वो है लगभग 56%, ये जो टोटल है इसका 56% मेल है, यानी कि 1,30,13,978। और बचे कुछ कितने, 44% यहां पर कौन है, फीमेल है, 1 करोड़, अब बाकी का देख लो, 1,03,842, ये आपके फीमेल है। ऐसे ही हम बात करेंगे यहां पर मैराइन की। मैराइन का कितना है भाई, 4,94,5,718। तो चलो देखो मैराइन को भी ऐसे ही मेल और फीमेल में डिवाइड करें, कितनी पॉपुलेशन है इसकी, 4,94,5,718। इसको भी हमने मेल में और फीमेल में डिवाइड किया है, मेल में और फीमेल में। बहुत पॉपुलर डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इनके रेशो भी चाहो तो याद कर सकते हो, आ सकता है क्वेश्चन। तो मेल में यहां पर लगभग आपका 53%, मेल में है 53%, 53% है, तो ये है लगभग 2,65,1652, और ये है आपका 47%, यानी कि मैराइन का 47% हो गया। ये है 2,2,9,4,066, ठीक है, 47%। अच्छा, ये तो अपन ने इनलैंड के अंदर, सॉरी मैराइन के अंदर और इनलैंड के अंदर क्लासिफिकेशन कर दिया मेल और फीमेल का। आपसे अगर टोटल पूछ लेता तो, कि भाई जो टोटल फिशरमैन पॉपुलेशन है, टोटल फिशरमैन पॉपुलेशन जो कि कितनी है, 2,80,63,538, ये है। अगर यहां पर आपसे पूछ लेता कि पहले तो मेल बताओ और फीमेल बताओ, इसमें पहले आपसे मेल पॉपुलेशन पूछ लेता, मेल फिशरमैन पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल फिशरमैन पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल फिशरमैन पॉपुलेशन कितनी है, तो फिर आपको वो भी डाटा देना है। यहां पर ये है आपके 56% और ये है आपके 44%, ये ओवरऑल पॉपुलेशन का है। तो ये अपना 56% लगभग है 156,65630, ये फिगर इसमें याद रखना। और यहां पर है आपका 12397, और जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, ध्यान से सुना, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो चाहे तो परसेंटेज याद करके, बस एक डाटा याद करके परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकता है। मैथमेटिक्स अच्छा हो तो ही ये काम करना, अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना। एक डाटा ऐसे भी है कि भाई मान लीजिए मेल फिशरमैन है,
मेल फिशरमैन पॉपुलेशन है। तो मेल फिशरमैन पॉपुलेशन कितनी है वो हमने देख ही लिया, ये रही अपनी मेल फिशरमैन पॉपुलेशन 156,65,630 156,65,630। तो इसके अंदर मेल के अंदर इनलैंड और मैराइन कितने हैं, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है आपके लगभग 83% और ये है लगभग 17%। ठीक है, तो 83% कितने होंगे ये बताइए कैलकुलेट करके, और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ऐसे ही यहां पर अगर से पूछा जाए कि फीमेल का बताइए, फीमेल फिशरमैन पॉपुलेशन, अब फीमेल फिशर पॉपुलेशन कितनी है अभी आपको बताई थी, टोटल में से 1,23,97,908। इसमें से भी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें से इनलैंड की बताइए और मैराइन की बताइए। तो परसेंटेज मैं बता देता हूं, इसमें है 81% इनलैंड में है और 19% जो है वो आपका मैराइन में है। नंबर क्या होगा, फिगर क्या होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग इनलैंड या रिसोर्सेस की बात करते हैं कि फिशरीज की जो रिसोर्सेस हैं वो क्या क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज रिसोर्सेस, फिशरीज रिसोर्सेस, चलो देखो फिशरीज रिसोर्सेस पर चले यहां पर। तो पहले हम बात करते हैं मैराइन फिश रिसोर्सेस। अब आप बताओ मैराइन फिश रिसोर्स क्या होंगे, समुद्र तट। भाई अपन को मैराइन मछलियां कहां से मिलेंगी, समुद्र एरिया से मिलेंगी, समुद्र तट से मिलेंगी। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो समुद्री एरिया है, यानी कि हमारा भारत का जो नक्शा है वो इस तरीके से है नीचे की तरफ, यही पूरा आपका सी वाला पार्ट है, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी। तो ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, यानी कि जो समुद्र से अटैच वाला जो एरिया है वो कितना है वो पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये है 8,118 किलोमीटर। IMP लगा देना इस पर, कितना है 8,118 किलोमीटर। और इसमें अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट किसके पास है, तो हाईएस्ट है आपका अंडमान निकोबार के पास 1912 किलोमीटर। अब चूंकि अंडमान निकोबार तो ये अपना यूनियन टेरिटरी उसमें आ जाता है। अगर आपसे स्टेट्स में पूछ लिया जाए, राज्यों की बताइए, अंडमान निकोबार मान लो ऑप्शन में ना हो, स्टेट के हिसाब से पूछा जाए तो फिर आपका गुजरात बहुत आगे है इसमें। तो फिर गुजरात नंबर 1 पर है, गुजरात का है लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। तो वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल आपका अंडमान निकोबार नंबर 1 पर है, गुजरात जो है वो 2nd नंबर पर है। और स्टेट में ही अगर पूछ लें अपन से तो स्टेट में फिर तमिलनाडु आ जाता है, वो 1076 किलोमीटर का है। बस ये 3 ही ऐसे हैं जिनका 1000 से ऊपर का है, बाकी का सब फिर 1000 से नीचे है, मतलब 3 डिजिट्स में है। इसकी वजह से आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, हाईएस्ट में अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार नहीं हुआ या क्वेश्चन में स्टेट का पूछ लिया जाए, स्पेशल स्टेट का लिख के पूछा जाए तो फिर गुजरात लगा देना 1600 किलोमीटर का। ठीक है, याद रखना इसको। अब आते हैं इनलैंड फिशरीज रिसोर्सेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। इनलैंड फिशरीज रिसोर्सेस, अब इनलैंड फिशरीज रिसोर्सेज क्या है, इनलैंड फिशरीज रिसोर्सेज में नदियां हैं, कैनाल्स हैं, रेसवे हैं, स्मॉल रिजर्वॉयर्स हैं, मीडियम और लार्ज रिजर्वॉयर्स हैं, टैंक हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें रिवर्स और कैनाल्स की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे रिवर्स और कैनाल है तो टोटल कितना है एरिया है इसका, एरिया से मतलब कितनी लंबाई में फैले हुए हैं, तो 33,90,45.37 किलोमीटर, स्क्वायर मत कर देना, इतना है। और सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, तो आपको पता है कहां मिलेगा। नदियों की अगर हम बात करें तो एक अकेली नदी पूरा सब कुछ कवर कर लेती है, वो हमारी गंगा मैया नदी। तो गंगा नदी जो है वो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है, तो यूपी वैसे सबसे ज्यादा है, यूपी में आपका 70,000 किलोमीटर, यानी टोटल जो है उसका 70,000 किलोमीटर अकेला तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। दूसरा है आपका रेसवे। रेसवे की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रेसवे, ये याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रेसवे कितने हैं, 5,231, और इनका जो एरिया है वो है
22.76 हेक्टेयर। अब किलोमीटर में नहीं है, अब हेक्टेयर में है रेसवे का। और इनके स्टेट वाइज डाटा भी अवेलेबल है, वो चाहो तो वो भी देख सकते हो कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा रेसवे है, कहां पर एरिया ज्यादा है, वो पीडीएफ में देख सकते हो आप लोग। पर यहां मुझे बताने की जरूरत, क्योंकि पीडीएफ ये डाटा फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर आपने सब कुछ तो बता दिया, लेक्चर का मतलब क्या हुआ। तो जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप पीडीएफ में से और डाटा निकाल करके याद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका स्मॉल रिजर्वॉयर। स्मॉल रिजर्वॉयर, स्मॉल रिजर्वॉयर की बात करें तो टोटल नंबर जो रिजर्वॉयर है पूरे भारत में वो है 12,023, ठीक है, जिनका एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया है 65,600.38 हेक्टेयर। फिर हम बात करें यहां पर मीडियम एंड लार्ज रिजर्वॉयर। मीडियम और लार्ज रिजर्वॉयर नंबर की बात की जाए तो पूरे भारत में 695 हैं। कितने? 695। जैसे अगर हम बात करें यहां पर तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा नंबर आपको, मैक्सिमम नंबर जो है वो गुजरात में देखने को मिलेंगे। गुजरात में अकेले ही 227 रिजर्वॉयर हैं। ऐसे ही यहां पर भाई सबसे ज्यादा अपन को मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, 3,372 रिजर्वॉयर, स्मॉल रिजर्वॉयर अकेले मध्य प्रदेश में है। इस तरह के डाटा है, तो आप चाहो तो पीडीएफ से याद कर सकते हो, बाकी का इंपॉर्टेंट मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। और इनके एरिया की बात की जाए तो एरिया है इनका 211,0563.42 हेक्टेयर। फिर अगला डाटा है टैंक का और पॉन्ड का, टैंक एंड पॉन्ड। इसका जो टोटल एरिया है भारत में वो है 27,57,621.34 हेक्टेयर। और एक और लिख लो यहां पर, वो है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का है 60,69,74.76 हेक्टेयर। ये टोटल एरिया है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर डाटा खत्म हो चुका है, अभी भी बहुत सारा डाटा बाकी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है ना, वो मैंने यहां पर बता दिया है। तो एटलीस्ट इतना तो याद कर ही लो, फिर आपकी कैपेसिटी है, ज्यादा पेट बड़ा है आपका और डाइजेस्ट कर सकते हो तो पीडीएफ ले लेना, मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। पीडीएफ कहां मिलेगी, वेबसाइट आप चाहो तो सीधे जा सकते हो। कहां है ये देखो, ये देखो ओपन भी हो गई है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक 2023, ये पीडीएफ है। इस तरह की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 296 पेजेस हैं, 296 पेज हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना समय आपके पास है भी नहीं और इतना समय देने की जरूरत भी नहीं है कि 296 पेजेस आप पढ़ें। तो जो इंपॉर्टेंट निचोड़ है वो मैंने आपको बता दिया है। और एक बार फिर भी इसको रीडिंग कर लेना, देख लेना, आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है वो पढ़ के जरूर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।